मेरा नाम डॉक्टर धीरज दुबे है और मैं यहाँ जयपुर शैलजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। कोरोना के सीज़न में हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक, क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक्स से बिलोंग करता हूँ, तो उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। हिप पेन या कूल्हे में दर्द, ये भी एक बड़ी कॉमन समस्या है जिसको काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। तो कूल्हे से ही संबंधित एक बहुत जटिल समस्या है, उसको हम एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट कहते हैं, यानी हिप जॉइंट के खून के दौरे का बंद होना। हम शुरुआत करते हैं कि ये किस किस कारण से हो सकता है। आपको कभी अगर हिप जॉइंट में फ्रैक्चर हुआ हो, पुरानी कोई चोट हो, आपका जोड़ कभी किसी चोट के कारण उतरा हो, तो एवीएन हिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने काफ़ी लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स का इंटेक किया हो, या फिर क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं, या फिर ब्लड रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, इन सब चीज़ों में आपको एवीएन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एवीएन मतलब एवास्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि किसी भी हड्डी या जोड़ का मृत होना या डेड होना, ब्लड सप्लाई रुकने के कारण। तो ये कुछ कारण है जिससे कि हमारे हिप जॉइंट में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। उसके रुकने का हमें पता नहीं लगता है। इनिशियली फेज में हमें कई बार कुछ पेशेंट्स को कमर में दर्द होता है, कुछ को कूल्हे के पीछे की तरफ दर्द होता है और कुछ को घुटने में दर्द होता है। तो हमने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि ट्रीट होते रहते हैं कई छोटी जगह पर, उनको कमर दर्द या घुटने दर्द के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट उनकी जो मेन इटियोलॉजी जिस कारण से उनको ये रेफर्ड पेन है वो पता ही नहीं लग पाता, और इस चक्कर में वो बहुत लेट स्टेजेस में आ जाते हैं जहाँ पे यहाँ सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो एवीएन हिप एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल मतलब ये वापस से रिवर्ट होकर सही नहीं हो सकता। अगर किसी पेशेंट को एक बार खून का दौरा हिप जॉइंट का बंद हो चुका है तो ये पक्का है कि वो वापस से नॉर्मल नहीं होगा। इसका हमें सही स्टेज में पता लगाना ज़रूरी है। इसकी 3-4 स्टेजेस होती हैं, 0, 1, 2, 2A, 2B एंड 3। तो इनिशियल स्टेजेस में अगर हमें इसका पता लग जाए तो हम कुछ ट्रीटमेंट के जरिए आपके हिप को पूरा कोलैप्स होने से, डैमेज होने से डिले कर सकते हैं। बचा नहीं सकते, बट हाँ उस चीज़ को हम डिले कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में अगर आपको पेन हो रहा है, डॉक्टर के पास जाइए। इनिशियल स्टेजेस में हम आपको एक MRI एडवाइस करते हैं। उस MRI में हमें स्टेज 0 या स्टेज 1 का पता लग जाता है। ये पता लगने के बाद हम शुरुआती स्टेज में कुछ मेडिसिन्स, जैसे कि खून पतला करने की कुछ दवाइयाँ जो कि बोन्स को बनाती हैं, एलेंड्रोनिक एसिड वगैरह, कुछ तरह का रेस्ट और कुछ अदर मेडिकेशंस देते हैं ताकि पेशेंट को स्टेज 4 में आने से रोका नहीं, डिले किया जा सके। अगर आप हमारे पास स्टेज 3 या स्टेज 4 में आते हैं तो उस समय उस हिप की कंडीशन पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती है, वो पूरा कोलैप्स हो चुका होता है, उसमें आर्थराइटिस हो चुका होता है, और उस स्टेज में हमें सिवाय रिप्लेसमेंट के दूसरा कोई चारा नहीं होता। तो हिप पेन को आप इग्नोर ना करें, उसको सही समय में कंसल्ट करें, आप डॉक्टर के पास जाएं। वो मात्र कुछ क्लिनिकल टेस्ट के जरिए या बहुत सिंपल सी इन्वेस्टिगेशन लाइक एक्सरे और MRI के जरिए आपकी हिप की स्टेज का पता लगा सकता है, उसको रूल आउट कर सकता है। और अगर वो सही स्टेज पे पता लग जाएगी तो हम उस स्टेज को आगे प्रोग्रेस होने में डिले कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कब हमें ऑपरेट कराना है, कब नहीं कराना, इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। लाइक अगर आपको हिप में एवीएन हिप है और आप स्टेज 0, 1 या 2 में हैं, जहाँ पे कि आपके हिप में आर्थराइटिस डेवलप नहीं हुआ है, तो हम इसको डिले कर सकते हैं कुछ मेडिकेशन से और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। स्टेज 4 में अगर आर्थराइटिस आ गया है, आपका हेड कोलैप्स हो गया है, बट आपको पेन नहीं है और अपने रूटीन एक्टिविटी कर पा रहे हैं, तो भी हम इस ऑपरेशन को डिले कर सकते हैं। कई बार एवीएन हिप के पेशेंट्स को स्टेज 4 में पता लगता है कि उनको हिप का एवीएन है, वो सडनली कभी बैठते उठते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं और उनके हिप में पेन शुरू हो जाता है। वो एकदम से डॉक्टर के पास आते हैं, हम उनका MRI कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो हमें पता लगता है कि इनको एवीएन है, जिसमें उसकी हिस्ट्री मिलती है कि उन्होंने कुछ टाइम तक स्टेरॉइड्स लिया था या क्रॉनिक अल्कोहलिक है। दूसरा, एवीएन की प्रॉब्लम आजकल यंगस्टर्स में बहुत कॉमनली मिल रही है, क्योंकि यंगस्टर्स किसी ना किसी रूप में अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स को ले रहे हैं। वो किसी फूड प्रोडक्ट्स में भी हो सकता है या फिर बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में भी हो सकता है, तो उसको आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि स्टेरॉइड्स का इंटेक आपको एवीएन तक पहुंचा सकता है, जो कि आपके हिप को रिप्लेसमेंट करने की सर्जरी तक आ सकता है। दूसरा, कुछ पेशेंट जिनको स्किन डिजीज होती है, एलर्जी होती है, उन लोगों को भी डॉक्टर स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं कि एक बार प्रिस्क्रिप्शन खत्म हुआ और अपने से खुद से ही उस प्रिस्क्रिप्शन को बार बार रिपीट करते रहते हैं, उन स्टेरॉइड्स को लेते रहते हैं लंबे टाइम तक, तो वो भी एवीएन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो कभी भी अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो डॉक्टर की बिना सलाह के आप उस मेडिसिन को, स्टेरॉइड्स को वापस से रिपीट ना करें। तो हिप रिप्लेसमेंट इसका फाइनल ऑपरेशन है, जिसके जरिए कि हम उस नेक्रोस या मरे हुए पार्ट को हटा देते हैं और नया कृत्रिम और आर्टिफिशियल इम्प्लांट हम हिप के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं।
इस सर्जरी के बाद आप बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं जैसा कि आपका हिप जब सही था तब आप करते थे। आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप चल फिर सकते हैं, स्टेयर्स कर सकते हैं। ज़मीन पे बैठकर उकड़ू बैठना है, आलती पालती मारना वाली एक्टिविटीज़ को हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। दूसरा, आजकल बहुत अच्छे इम्प्लांट्स आ गए हैं, अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स हैं, सेरेमिक इम्प्लांट्स हैं। उनके जरिए आपके हिप रिप्लेसमेंट की लाइफ 20 से 25 साल तक हो चुकी है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमें इस एज में ही कराना है, इस एज में नहीं कराना है। जब भी आप इस प्रॉब्लम से पीड़ित हो आप करा सकते हैं। यहाँ मल्टी स्पेशलिटी शैल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप जानते हैं कि ये ऑर्थोपेडिक का बहुत बड़ा रिनोन सेंटर है, बहुत रिनोन सेंटर है। और यहाँ पर हम फुली इक्विप्ड हैं मॉडल ओटीज़ के साथ, सेपरेट फ्लोर्स के साथ, और इस तरह के सर्जरीज बहुत रेगुलरली कॉमनली हम करते हैं। हम पूरे वर्ल्ड में रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए रिनोन है और सबसे ज़्यादा रिप्लेसमेंट सर्जरी का रिकॉर्ड हमारे पास है, सबसे सक्सेसफुल रिजल्ट हमारे पास है। दूसरा, अभी कोरोना टाइम में, कोरोना पीरियड में पेशेंट्स थोड़ा सा डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेन है। हम ये नहीं कह रहे कि अगर आप बिल्कुल सही हैं और आपकी सर्जरी इलेक्टिव है तो आप उसको अभी कराएं, बट हाँ, अगर आपको थोड़ी सी भी समस्या है, पेन है, तो आप कोरोना की वजह से डरे नहीं। आप घर पे रहें, आप सेफ रहें। लेकिन अगर आप परेशान हैं, आप बीमार हैं, तो आप कोरोना की वजह से डरे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि सभी हॉस्पिटल्स को सारे तरह के पेशेंट्स देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम इस कोरोना के चक्कर में अपनी बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट करते जाएं और आगे जाके वो हमें बहुत बड़ा नुकसान दें। तो इस तरह की रूटीन सर्जरीज भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग फुली इक्विप्ड हैं, हमारे पास सेपरेट फ्लोर्स हैं। कोरोना के टेस्ट हम लोग पेशेंट्स में ऑपरेशन से पहले कराते हैं, वो अवेलेबल हैं। पीपी किट्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह का भी कुछ नहीं है कि कोरोना पीरियड में हम इस तरह की सर्जरी नहीं करा सकते। हम रूटीन सर्जरी को कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक्स।